स्लो है बस। स्लो है अभी भी? अब ठीक है? अब बेटर है। अच्छा जी, चलिए। सो लास्ट सेशन में हमने फेसबुक पेज बनाया था। आई होप सभी का फेसबुक पेज बन गया होगा। अभी तक बन गया है? यस और यस नो? मैम। यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो भी हमने लास्ट सेशन में किया उससे? मैम जैसे मेरा फेसबुक फेसबुक में अकाउंट तो था, हाँ हाँ। फिर उसको ही मैं मतलब पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं उसी को? नहीं, उसको पेज में क्यों कन्वर्ट करना है? देखो, मैं फिर से ये बात सभी को बता रही हूँ। हमारा जो फेसबुक पे अकाउंट होता है, जो हमारी प्रोफाइल होती है, उससे हम पेज बनाते हैं। हमको अकाउंट को कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अकाउंट जैसा है उसको वैसा ही रहने दो। अकाउंट आपने अपने पर्सनल यूज के लिए बनाया, उसको रहने दो। पेज हम बिजनेस पर्पस से बनाते हैं, ब्रांडिंग के लिए बनाते हैं, एडवर्टीजमेंट के लिए बनाते हैं, मैम ठीक है? एक बार देख लेंगे पेज की ठीक से बन गया है कि नहीं। हाँ 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 हाँ, एक सेकेंड मैं देखती हूँ। ठीक है, तो पहले जो समझा रही हूँ वो आप लोग सुन लो। तो पेज जो है वो हम ब्रांडिंग, मार्केटिंग, कैंपेनिंग, इन सब के लिए बनाते हैं, राइट? तो पेज का प्रोफाइल से बस इतना ही लेना देना है कि उस प्रोफाइल से हम उसको एक्सेस करते हैं। बाकी किसी को नहीं पता चलेगा कि किसने वो पेज बनाया है, इससे कौन सा फेसबुक प्रोफाइल कनेक्ट है, इसको इसका किसी को पता नहीं चलता है। ठीक है? तो आपका जो अकाउंट बना हुआ है पहले से, उसको एज इट इज रहने दें आप लोग। ठीक है? पेज आपका सेपरेट है। ठीक है? बस वो उस अकाउंट से बना हुआ है। ठीक है? मैम क्लियर है? हाँ। हाँ जैसे महिमा ये बोलो। मैं 1 मिनट स्क्रीन शेयर कर रही। हाँ जी, हाँ जी, करिए। मैम जैसे ये मेरा फेसबुक फेसबुक अकाउंट हो गया। हाँ जी, मैम ठीक है। कितने अकाउंट पेज बना सकते हैं हम एक फेसबुक पे अपने? ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कितने बना सकते हैं। मैं अभी तक 50 तो बना चुकी हूँ। बट हाँ, आप बार बार ओके। मतलब तो जल्दी जल्दी नहीं बना सकते ज्यादा पेज। वो थोड़ा गैप करके हम्म। बना सकते हो आप। ओके। ठीक मैम है? हाँ ये जी। भी मेरा पेज बना हुआ है, तभी तो इसमें प्रोफेशनल डैशबोर्ड आ रहा है। तो आपने अपने अकाउंट को प्रोफेशनल उसमें कन्वर्ट किया हुआ है। ये यस पेज मैम। नहीं है, ये अकाउंट है आपका। ठीक है? अच्छा मैम ये पेज नहीं है तो मतलब जैसे नहीं, इसमें ये अकाउंट है। अकाउंट को आपने, अपनी प्रोफाइल को आपने प्रोफेशनल प्रोफाइल में कन्वर्ट किया हुआ है। तो मैम जैसे इसमें कुछ भी होता है तो हमारा चैनल मोनेटाइज वगैरह, तो उसका मुझे बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा हाँ इसका? हाँ 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 हाँ, कर सकते हो, मिलेगा हाँ। वो। ठीक है, तो लेकिन इसमें लिमिटेड चीजें रहती हैं। ठीक है? लेकिन जब आप पेज बनाते हो, वहां पर हमको, हमारे पास ज्यादा एडवर्टाइजिंग ऑप्शन होते हैं। ठीक ओके है? मैम जैसे ये मैंने मैम पेज बनाया ये। हाँ हाँ, ये ये हमने आपका कल पेज है। भेजा। करेक्ट, ये पेज है जी। आपका। हम्म। ओके मैम। ठीक है? हाँ, ओके। और कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ मैम, ये क्वेश्चन था मेरा कि हम हाँ लोग हाँ। जो ऑफ पेज अपना इश्यू कर रहे हैं वो हम लोग सोशल मीडिया पे ही कर सकते हैं क्या, हम लोग वेबसाइट पे भी कर सकते हैं? नहीं, सोशल मीडिया सिर्फ एक पार्ट है ऑफ पेज एसईओ का। सॉरी, ऑफ पेज एसईओ बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारी टेक्निक्स होती है। जो मैंने पीपीटी शेयर किया, आपने देखा होगा, उसमें मैंने बहुत सारी टेक्निक्स लिखी हुई है ना? सोशल मीडिया इज वन ऑफ देम। ठीक है? तो हम सारी टेक्निक्स कवर करेंगे, बस हम सबसे पहले सोशल मीडिया कर रहे हैं उसमें। ठीक है? ओके। ठीक है। तो हाँ जी सुमित, देखा मैंने आपका पेज। नीचे स्क्रॉल कीजिए। वो आपने बहुत अच्छा बनाया, वेरी गुड। आपने डिजाइन किया ये? यस मैम, ये कैनवा में डिजाइन किया था मैम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नीचे स्क्रॉल कीजिए। ये लोगो भी डिजाइन किया है मैम। वेरी गुड। और नीचे कैनवा का पेड लिया है, फ्री वर्जन पे किया है? फ्री वर्जन पे किया है मैम। अच्छा अच्छा, गुड गुड। हाँ, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि एक एक पोस्ट सभी को करके रखनी है। सुमित ने की हुई है, बाकी किसी ने की है पोस्ट? मैम इसमें सेकंड का ऑप्शन नहीं आ रहा था कि मतलब नेक्स्ट पेज कहाँ से बनाना है? नेक्स्ट पेज का ऑप्शन नहीं आ रहा? अच्छा, मैं दिखाती हूँ आपको। मैं हाँ, आप स्क्रीन शेयर कीजिए। सुमित अपना स्क्रीन शेयर स्टॉप कीजिए। जी। इमरान अपना स्क्रीन शेयर कीजिए। जी मैम कर रहा हूँ।
आया मैम? लोड हो रहा है इमरान। हाँ अभी आ गया, अभी आ गया। तो सेकंड पेज बनाना है आपको। आप अपने प्रोफाइल पर जाइए, जहाँ पर आपको लोगो दिख रहा है, अपना प्रोफाइल दिख रहा है राइट टॉप कॉर्नर पे, उस पे दिस जाइए। वन, दिस वन मैम, या राइट राइट टॉप कॉर्नर पे, राइट में सीधे हाथ पे। दिस वन? अ, आपको जहाँ पर ऊपर, इसके जस्ट अपोजिट में, इसके जस्ट अपोजिट ये में वाला, आप। ये साइड हाँ राइट हाँ हाँ अकाउंट पे? हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके इसमें ये मेन्यू सेक्शन में जाइए। मेन्यू में आ रहा है क्या ऑप्शन? मैम, इसमें कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, ये जो मेन्यू जहाँ पर आपने फर्स्ट पे क्लिक किया था ना, दिस प्रोफाइल के वन? जो फर्स्ट ऑप्शन है, हाँ हाँ, ऊपर ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर। मैम ये तो वही पेज है जो मैंने ये लगाया था ना दोबारा बना के। ये पेज अच्छा। मैंने लगाया था बस। उसके बाद मुझे नया कोई फीचर नहीं मिला इसमें नया पेज बनाने के लिए। पहले तो ये नहीं था, ये ये मैंने ऐड किया था बस इसमें। पहले तो ये प्रीमियम आपको प्रोजेक्ट। एक्सेस करने दे रहा है ना? उसने बोला था कि आपका, आपको एक्सेस नहीं है इसका, पर अब है ना एक्सेस। आप कर सकते हो ना इसमें एक्सेस कैसे एडिट। मैम? आवाज नहीं आई आपकी, क्या कहना है? मैं ये बोल रही हूँ, पहले तो सब बाकी सब लोग जो है सभी म्यूट। हाँ अजय, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि आप एक्सेस कर पा रहे हो इस पेज को, है ना? जो भी आपको पोस्ट करनी है कर पा रहे हो इस पे। मैम इसमें क्या है ना, मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया, एक तो सेकंड पेज नहीं मिल रहा था, और अब आगे हाँ अगर इसे बढ़ रहे हैं तो पेड अकाउंट वो मांग रहा है अब तो ये। आगे अगर इसे अच्छा। लेके जा रहे हैं हम, तो अब हाँ हाँ पेड देखिए आगे ना, यहाँ हाँ क्रिएट एड्स ये आया है। हाँ, वो तो आएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा मतलब क्रिएट ऐड का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब आप एक्सेस कर सकते हो, है ना? अच्छा। वो तो हमको करना ही है, इसी के लिए तो हमने पेज बनाया है। अच्छा, आप, ये दूसरा पेज होगा, या ये मतलब यही पेज अपना? हाँ यदि आपको ये दूसरा पेज बनाना है, उसका भी मैं आपको ऑप्शन दिखा रही हूँ। ये देखो ऊपर मेन्यू सेक्शन दिख रहा है, मैसेंजर का जी, सिंबल दिख रहा है आपको ऊपर, मैसेंजर का, बेल आइकन के पास में, सबसे ऊपर। ये हाँ दिस वन, ये रहा मैम। उसके पास में जी, मेन्यू ऑप्शन है, उसके पहले लेफ्ट में। दिस वन। हाँ जी, हाँ हाँ जी, इस पे क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिए इस पे। किया हाँ मैम। नीचे नीचे स्क्रॉल कीजिए, क्रिएट वाले सेक्शन में पेज दिखेगा, और नीचे स्क्रॉल कीजिए। सॉरी नहीं नहीं, साइड ये है, जी। हाँ हाँ, और इसमें नीचे मैम scroll- इवेंट। नहीं है, नहीं है, ठीक है ठीक है। एक और ऑप्शन में जाते हैं, ये जो प्रोफाइल है, आपकी प्रोफाइल में जाइए आप, जो आपका मेन अकाउंट है उसमें जाइए। जी मैम। जी अपनी प्रोफाइल में जाइए, सी ऑल प्रोफाइल्स में, अपनी प्रोफाइल्स में जाइए, अपनी प्रोफाइल में जाइए आप, सी ऑल प्रोफाइल्स पर क्लिक मैम, कीजिए। ये नीचे सी प्रोफाइल ऑल, का ऑप्शन कहाँ आ रहा है? इसमें आ ही नहीं रहा है, हाँ तो ये प्रॉपर्टी लिखा टाइम। है ना, ये सी ऑल प्रॉपर्टी प्रोफाइल्स टाइम्स लिखा में है। जाऊँ? नहीं नहीं, सी ऑल प्रोफाइल्स लिखा है नीचे। अरे आप लोग जल्दी बहुत करते हो। सी ऑल प्रोफाइल्स दिख रहा है आपको ऑप्शन, की नहीं दिख रहा है? एक नीचे सेकंड दिख मैम, रहा है एक मैम वहीं सेकंड पे। प्लीज। वापस से एक सेकंड जाइए। मैम, दोबारा देख। हाँ जी, हाँ जी, जी मैम, वापस से गया, वो इंटरनेट ही मेरा गायब हो गया था हाँ बेचारा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। ये देखो नीचे आ रहा है, क्रिएट पेज का ऑप्शन दिख रहा है लाइव अपडेट के नीचे। अब ओके, मेन्यू सेक्शन पे क्लिक करो, मैम आराम कोई से, नहीं। जल्दीबाजी नहीं करो, जी ठीक है? किया। हाँ दिखा, ठीक है। क्रिएट पेज का ऑप्शन दिख गया, दिखा कि नहीं? हाँ, ये क्रिएट आ गया मैम। हाँ। आ गया। नीचे नीचे जी। देखो, लाइव अपडेट के नीचे पेज दिख रहा है, जी, पेज दिख रहा है मैम। पेज पर क्लिक करो। जी किया मैम। नहीं किया? अभी करो। हाँ कर दिया। अब आप यहाँ से पेज क्रिएट कर लो नया। ओके। ठीक है मैम, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया ठीक है। सर। अब नाम जो आप रखोगे, जी। उसमें थोड़ा सा पर्सनल टच दे दो, जैसे कि आपका नाम इमरान है, हम्म। ठीक है? तो या तो जी। अपने नाम से कर दो, या कुछ ऐसा नाम लो जो यूनिक हो, किसी से मैच करता हुआ नहीं, ठीक है? अच्छा। तो या मैम, तो बट वो अगर मैच करता हुआ नहीं होगा, मतलब कि रिलेटेड टू, बेसिक क्या है ना, मुझे तो रिलेटेड टू इसी प्रोसेस से बना, रियल एस्टेट के रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, ही। जी। प्रॉपर्टी, हाँ रियल एस्टेट से रिलेटेड ही बनाओ, लेकिन यूनिक नेम। हम्म आप थोड़ा चैट जीपीटी से सर्च कर लो, मैं बताती हूँ, मैं हम्म। आपको सजेस्ट कर देती हूँ, या चैट जी। जीपीटी पे जाओ, वहां पे सर्च करो यूनिक नेम्स फॉर रियल एस्टेट फेसबुक पेज, ठीक है? ये ओके। सर्च करो, वो कुछ आपको यूनिक नेम बताएगा, ठीक है? वो जी। नाम रखो आप।
क्योंकि जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं वो नाम लोगे तो फिर से कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी चलती रहेगी। ठीक है। ठीक है मैम। बाकी तो वो पेज पर आपको एक्सेस दे रहा है, इसका मतलब क्या है, आप उस पेज को भी रेगुलेट कर सकते हो, उसमें ऐड चला सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ठीक है। हम्म। एक्सक्यूज मी चलिए। मैम। हाँ जी, बोलिए सुमित। मैम जैसे अभी आपको जो पेज दिखाया था ना मैम, हाँ तो हमने उसमें कुछ 3 4 पोस्ट डाले थे जब से, मतलब आपने बताया था तो रोज एक पोस्ट डाला था जैसे आपने बताया था ना। हाँ 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 तो जैसे अभी हमने उसको किसी के साथ शेयर नहीं किया था, सिर्फ पेज क्रिएट किया था मैम ना। हाँ हाँ। तो उसमें मैम जैसे कि 2 लोगों ने फॉलो किया है और 42 के करीब उसमें व्यूज आए हैं। तो वो क्या अच्छा, मैम पब्लिश हो रखा होगा तो वहां से सर्च होके आए होंगे। कुछ भी लोगों ने सर्च किया होगा, हो सकता है उस जी पर आप उस पे इम्प्रेशन आया होगा, या आपने किसी को इनवाइट किया है तो उन्होंने देखा होगा, कुछ जी भी जी पॉसिबल है। जी, क्योंकि आपने उसमें मैं दिखा रहा था। हैशटैग यूज किए होंगे तो हैशटैग से वो मैम ट्रिगर इसने किए बहुत होंगे। सारे ऑप्शन मुझे दे दिए, 25 नेम्स दिए हैं। दिए, हाँ, तो उसमें से कोई भी एक चैट जो आपको जीपीटी ने लगता ना, है। उसमें हाँ इंडियन टच नेम्स भी कुछ दिए हैं, मॉडर्न कैच फेसबुक नेम दिए हैं, प्लॉटिंग लैंड वगैरह, हाँ प्रीमियम हाँ लग्जरी प्रॉपर्टीज नेम दिए हैं, एलीट हाँ एकर्स, रॉयल प्लॉट्स, ग्रैंड हाँ। विस्टा एस्टेट, प्राइम और तो लैंड इसमें यूज, से जो भी क्राउन आपको स्क्वायर। अच्छा लगता जी। है कि हाँ ये ले सकते हैं, वो आप लो। ठीक है। ओके। ओके। और उससे आप पेज बना लो। ठीक है। हमने मैम ठीक। हैशटैग डाले थे उसमें ना। हाँ, तो हैशटैग से भी ट्रिगर होता है इसमें। ठीक है। ओके मैम। जी। चलिए। ओके। आगे अजय, आप क्या बोल रहे थे? आपकी आवाज नहीं आ रही है, सॉरी। मुझे आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर दो। कोई क्वेरी है क्या? मैम हाँ जी। मैम एक क्वेश्चन ये था मैम, जैसे वो हमने ऑन पेज एसईओ किया था ना। हाँ हाँ जैसे आपने टाइटल, मीटा टाइटल, H1 और जो हाँ इंटरलिंक सब बताया था। हाँ हाँ। तो ऑन पेज सिर्फ उतना ही है मैम कि उसके अलावा भी अभी कुछ और है उसमें? नहीं, ऑन पेज में उतना ही है, बस स्ट्रक्चर्ड मार्कअप रहता है, वो हम टेक्निकल में लेते हैं एक्चुअली। ऑन हाँ पेज में क्योंकि भी मैम आता उसमें है, ना, वो टेक्निकल में भी आता है, तो हम वो टेक्निकल में पढ़ेंगे, बस उतना ही। ऑन पेज में जैसे हमारा 5 6 पॉइंट्स तो वो दिखा रहा था गुड वेरी गुड, मगर 11 पॉइंट्स दिखा रहा था कि नीड टू इम्प्रूव, और रेड कलर का एरर आ रहा था ना। तो मैंने आपको दिखाया था ये सारी चीजें उसमें क्या करनी है, याद है पोस्ट में जाके जब योस्ट एसईओ बताया था? यस मैम। है ना? चले ठीक है, मैं बता दूंगी बाद में, अभी हम पहले थोड़ा सा ये कर ले, फिर बताती हूँ मैं वो। राइट। ठीक है। राइट मैम। चलिए। तो अब हम आगे चलते हैं। ठीक है। फेसबुक पेज में कैसे सेटअप करना है, सारी चीजें डालनी है, ये तो सभी को आ गया। पोस्ट कैसे करना है ये भी आ गया, हैशटैग्स कैसे डालने हैं ये भी आ गया। ठीक है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक कैसे लेकर आएंगे ये भी मैंने लास्ट सेशन में आप लोग को बता दिया था, कि ग्रुप्स हमको ज्वाइन करने हैं, उसमें रेगुलरली शेयरिंग करनी है। सिर्फ शेयर नहीं करना है, शेयर करने के साथ साथ जो ग्रुप में दूसरे लोगों ने पोस्ट किया है उनको भी आपको लाइक करना पड़ेगा, उस पर कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। अब हाँ जी, बोलिए सुमित। मैम जैसे आपने बताया कि ग्रुप में शेयर करना है, तो मैम हम्म। ग्रुप में शेयर हम पोस्ट करेंगे कि लिंक करेंगे वहां पर? पोस्ट एज इट इज पेज से जब शेयर करोगे तो लिंक ऑटोमेटिकली आपका चला जाएगा वहां पे। ओके, मतलब जैसे हमने ग्रुप सर्च करेंगे कोई, तो फिर उसमें जैसे वो इनवाइट करने के लिए आता है तो वहां पर उसको शेयर कर देंगे, जो कि हमको लगेगा कि ऑथेंटिक है या ऑथराइज ग्रुप है या ठीक है, या फॉलोवर ठीक है उसके ना, उसमें आप कह रहे हाँ, पहले तो ज्वाइन करेंगे, फिर हैं। शेयर जी। कैसे करेंगे, अपने पेज पे गए, शेयर बटन पे गए, मैं दिखा देती हूँ, मैंने बताया था लास्ट सेशन में भी हाँ शायद। एक बार दिखा दीजिए मैम हाँ प्लीज। जी। इमरान, अपना स्क्रीन शेयर स्टॉप करेंगे। कि मैम आई थिंक ये मेन पार्ट है मैम, ऑर्गेनिक लीड लीड के लिए ना। एक सेकंड दिखा रही हूँ। स्क्रीन दिख रही है मेरी आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। अब क्या करना है हमको, जैसे कि ये पोस्ट है, ठीक है, शेयर बटन पे गए। हाँ, क्या होगा? इसमें बहुत सारी सेटिंग आ रही है।
कमेंटिंग है। मैम जब तक आप सर्च कर रहे हैं क्वेश्चन पूछ लें। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। मैम जैसे कि ना, हम अगर आपको देते हैं मैम ना अपना वेबसाइट की हमें एसईओ कराना है। हाँ, हाँ, हाँ। तो जैसे आपने तो हमें बताया कि एक वेबसाइट बनाएंगे, प्लगइन इंस्टॉल करेंगे और नीचे वो एसईओ के लिए दिखा देगा कि क्या क्या कमी है या क्या क्या हमको करना है उसमें। टाइटल हम्म, डालना है, इंटरनल लिंक डालना है, जो जो उसको इम्प्रूवमेंट के लिए करना है ना। हम्म। तो अगर मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि मैम आप हमारा एसईओ करिए, तो मैम हाँ, आपको हमसे क्या क्या चीज़ें चाहिएंगी? एसईओ के लिए जी। कीवर्ड्स चाहिए। जी। किन कीवर्ड्स पर आपको काम करवाना है? कभी कभी हो यस सकता मैम। है क्लाइंट खुद ही आपको बोले कि अम, मतलब हम पूछना चाह रहे हैं जैसे मैम हमारी वेबसाइट है तो उसके लिए आपको मतलब क्या क्या चाहिएगा? आपको एडमिन पैनल चाहिएगा? हाँ, एसईओ एडमिन एडमिन पैनल चाहिए। यदि आप। ऑन पेज करना है तो एडमिन पैनल चाहिए। ठीक है। अच्छा। एडमिन जी। पैनल के अलावा मतलब आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा, आपको एक्सेस देना पड़ेगा। ठीक है। एडमिन पैनल का आपको आईडी पासवर्ड चाहिएगा, एक्सेस पूरा हाँ, कंप्लीट एक्सेस चाहिएगा। फिर वहां हाँ। पे हम कैसे एडमिन पैनल में कैसे प्लगइन इंस्टॉल करते हैं मैम? प्लगइन काय का? अच्छा। तो जैसे हमने आपको दे रखा है तो आप वहां पे प्लगइन्स में अच्छा, आप जाके। ये लिमिटेड एक्सेस भी दे सकते हो आप, जरूरी नहीं हाँ है कि लिमिटेड तो दे सकते हैं मैम राइट्स के लिए ना। जैसे हाँ, मुझे यूजर। आपसे एसईओ कराना है तो मतलब आप मुझसे क्या क्या चीजें मांगोगे कि एसईओ करने के लिए, वो हम जानना चाह रहे थे। एडमिन पैनल का एक्सेस चाहिए रहेगा बस। बस। हाँ, फिर आप प्लगइन इंस्टॉल कर लोगे, फिर वही सेम सब प्रोसेस कर रहेगा सकते हैं। जो हाँ, ऑन हाँ, पेज पे था। हाँ, हाँ, सब कर लेंगे। करेक्ट। ठीक है। चलिए। मैम क्लाइंट का तो एक ईमेल आईडी भी तो चाहिए होगा ना, क्योंकि जब हम बैकलिंक्स बनाएंगे तो उसमें ईमेल आईडी चाहिए होती है। हाँ, ईमेल आईडी यदि चाहिए क्लाइंट, जरूरी नहीं है कि आप क्लाइंट का ईमेल आईडी लो। आप यदि ऑफ पेज करते हो, यदि आप डिजिटल मार्केटर हो, तो आप कोई ना कोई ऑलरेडी यूज करते ही हो, हर हर जगह जब बैकलिंक बनाते हो तो आप कोई ना कोई आईडी ऑलरेडी यूज करते ही हो, तो आप वो यूज कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। और क्लाइंट का ईमेल मैम आईडी तो ये आपको वैसे भी बैक हाँ। लिंक क्या होता है मैम? बैकलिंक जो हम अपना, जैसे अभी हम अपना जो लिंक शेयर कर रहे हैं वेबसाइट का, कहीं भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे, जिसमें हम सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं अपने वेबसाइट का लिंक, तो इसको बैकलिंक कर बनाना बोलते हैं। ठीक है। जब भी हम अपने वेबसाइट का लिंक किसी दूसरी वेबसाइट पर शेयर करते हैं, इसको बैकलिंकिंग बोलते हैं। ठीक है। फाइन मैम। ठीक है। चलिए, अब मैं बता रही थी कि ग्रुप में कैसे शेयर करना है। ठीक है। तो ये मैंने एक पोस्ट शेयर पे क्लिक किया। ठीक है। ये आ गया ऑप्शन। अब ये कैप्शन डाल दिया मैंने। कैप्शन डालने के बाद ग्रुप में गई। जो जो भी मैंने ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, जो भी इससे रिलेटेड है, मैं उस ग्रुप में जाऊंगी और मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है। ये पोस्ट कर दूंगी मैं इस तरीके से। ठीक है। मैम जैसे हम कोई ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, अब ये अप्रूवल के लिए चला गया। हाँ जी, बोलिए। फिर हमें लगता है कि उस ग्रुप में कुछ मतलब अच्छी चीजें नहीं आ रही हैं या मे भी हो सकता है कि वो कुछ गलत ग्रुप हो, तो हम हाँ, हाँ। उसको अनलिंक लीव भी कर कर, सकते हैं, डिसकनेक्ट। अनफॉलो, हाँ, अनफॉलो कर सकते हो ये। राइट। लीव कर सकते हो आप ग्रुप को। ठीक है। चलिए। तो ऑर्गेनिक रीच का समझ में आ गया सभी को, है ना? तो मैम जो हमने पोस्ट उसमें शेयर किए हैं ग्रुप में, हाँ, तो वो अनफॉलो कर देंगे हाँ। तो वो हट जाएंगी? नहीं, वो ओके। नहीं हटेंगे। ठीक है। चलिए, अब एडवर्टीजमेंट पर चलें। ठीक है। दिखाती हूँ मैं कैसे करना है। एड सेंटर पर चलते हैं हम। ठीक है। ऑटोमेटेड एड्स लॉन्ग। अच्छा, ठीक है। ठीक है। एडवर्टाइज करते हैं हम लोग। एडवर्टाइज पर क्लिक करेंगे। ठीक है। अभी हम यहाँ पर हमारे अब पास ये वापस दिखा दीजिए ना, एडवर्टाइज किधर आएगा क्लिक करने के लिए? हाँ, एक सेकेंड, बैक जाती हूँ मैं। ठीक है। एक और बार बैक जाती हूँ। ये था पेज। ठीक है। पेज में ये लेफ्ट हैंड साइड पे एडवर्टाइज दिख रहा है, ये ब्लू बटन। ठीक है। इस पर गए एडवर्टाइज पर। मैम इधर से भी जा सकते हैं ना ऐड सेंटर से? यहाँ से भी जा सकते हो, यहाँ से भी जा सकते हो, डायरेक्टली क्रिएट एड्स पर भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है। तीनों ऑप्शन है। ठीक है। तो मैं क्रिएट एड्स करती हूँ।
ठीक है, दिखा। अब ये पुराना दिखा रहा है, बैक कर देती हूँ मैं। एडवर्टाइज पर चल के न्यू ऐड बनाते हैं। ठीक है, ये 3 ऑप्शन दिखा, एडवर्टाइज पर क्लिक किया महेंद्र और हम यहाँ पर पहुंच गए। हमारे पास यहाँ पर 3 ऑप्शन है, इंस्टाग्राम, क्रिएट न्यू ऐड और बूस्ट फेसबुक कंटेंट। ठीक है, अब यहाँ से फेसबुक से हम इंस्टाग्राम पर कंटेंट, इंस्टाग्राम की ऐड कैसे चला सकते हैं, हमको इंस्टाग्राम को भी कनेक्ट करना पड़ेगा अपने फेसबुक पेज से। ठीक है, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया हुआ है आप लोगों ने? ये मैम, यस यस मैम, मैम। पर्सनल है मैम मगर वो तो। पर्सनल है नहीं, जो आपने जो पेज जिसके लिए पेज बनाया है उसका अकाउंट नहीं बनाया इंस्टाग्राम अकाउंट? नो मैम, पेजेस के लिए तो नहीं बनाया, जैसे आपने फेसबुक का हाँ, तो बनाया था। सभी लोग जिसने भी जिस नाम से फेसबुक पेज बनाया है उसी नाम से आपको इंस्टाग्राम का अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, उसको प्राइवेट नहीं रखना है। फिर मैम दोनों को कनेक्ट करने के बाद, हाँ, दोनों को कनेक्ट करना है। ठीक है, ताकि हम कि फेसबुक से दोनों को इंस्टाग्राम कनेक्ट करना में, होगा कि जैसे हम कोई पोस्ट डालते हैं तो वो हाँ, दोनों पे पब्लिश हो जाए। दोनों पे पब्लिश भी हो जाए। और यदि हमको ऐड चलानी है तो हम उस पर ऐड भी चला सकते हैं डायरेक्टली फेसबुक से ही। ठीक है, क्लियर है? तो अब सभी लोग इंस्टाग्राम का अकाउंट भी बनाएंगे। ठीक है, इमरान सुना हो क्लास में? इमरान, चलिए ठीक है। इसमें मैं है तो। चलिए, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रिएट न्यू ऐड पर। अब देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है गोल। ठीक है, तो गोल एक तो है ऑटोमेटिक, मतलब कि यदि आपको नहीं पता कि हमको क्या गोल सिलेक्ट करना है तो ऑटोमेटिक हम सिलेक्ट कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक है। मतलब कि फेसबुक आपके पेज और जो भी आप सेटिंग सिलेक्ट करते हो अपने पेज में उसके अकॉर्डिंग अपने आप आपके लिए गोल सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अदरवाइज हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, चेंज पर क्लिक करते हैं और ये सारे ऑप्शन है। ठीक है, क्या क्या करना है, गेट मोर पेज फॉलोअर्स, यदि आपको पेज पे फॉलोअर्स इंक्रीज करने हैं, यदि वेबसाइट पर विजिटर्स लेके आने हैं, यदि आपको कस्टमर बेस ग्रो करना है, मतलब आप चाहते हो कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिले, आपको लीड जनरेट करना है तो यहाँ से कर सकते हो। यदि आपको कॉल्स चाहिए अपने बिजनेस के लिए तो आप ये जैसे ये दिख रहा है कॉल नाउ का इधर बटन दिख रहा है। मैम, हाँ जी। जैसे हम फॉर्म जनरेट करते हैं ना ऐड के लिए बाद में, हाँ हाँ हाँ। तो वो ये वाला ऑप्शन है, ग्रो एंड कस्टमर बेस, क्या लीड करते हैं? जनरेट कर। हाँ मैम हाँ, जैसे, लीड जनरेट करते हैं, हाँ हाँ करेक्ट, ये वाला है ग्रो कस्टमर बेस। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे साइन अप का दिख रहा है और ये लीड फॉर्म कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, राइट हैंड साइड में एग्जांपल दिया हुआ है इसमें, विजिबल है? यस मैम, ठीक है, अब इसको तो हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं ना मैम फॉर्म को लास्ट में। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब कॉल्स का है तो देखो ये कॉल नाउ का बटन आ जाएगा आपके ऐड में। ठीक है, यदि गेट मोर मैसेजेस है तो ये इस तरीके से सेंड मैसेज का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, फिर गेट मोर पेज विजिटर तो ये विजिट पेज का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। अभी के लिए हम गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स कर देते हैं सिलेक्ट। ठीक है, सेव करती हूँ मैं इसको, क्योंकि सभी के पास वेबसाइट्स हैं इसलिए मैंने ये सिलेक्ट किया, आप कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमको कोई भी हेडलाइन इसमें ऐड करनी है और क्रिएटिव्स ऐड करने हैं। ठीक है, तो इसमें 2 ऑप्शन है हमारे पास। अ, ठीक है, चलो ऑथेंटिकेशन बाद में करेंगे, सॉरी। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, अब या तो हम किसी पोस्ट को यूज, जो हमारे पेज पर ऑलरेडी पोस्ट बनी हुई है उसको यूज कर सकते हैं या फिर नया ऐड बनाएंगे, तो हमको अभी नया ऐड बनाना है स्क्रैच से। ठीक है, और राइट हैंड साइड में वो प्रीव्यू भी बताता जाएगा कि कैसा हमारा ऐड दिखने वाला है। ठीक है, तो हमको हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन ऐड करना है और क्रिएटिव्स ऐड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, इसने ऑटोमेटिकली मेरे पेज पे जो बायो डाला था वो फैच कर लिया। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आप जो भी चीज ऑफर कर रहे हैं उसको आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। ठीक है,
फिर यहाँ पर आप ऐड मीडिया कर सकते हैं, जो भी आपको इमेजेस सेलेक्ट करनी है अपने इसके लिए। मैम ऐड मीडिया के लिए तो पहले हमें कंटेंट बनाना होगा ना, कि हाँ उससे रिलेटेड हाँ कंटेंट है। हाँ हाँ, करेक्ट। और जो इमेजेस आप बनाते हो उसमें बहुत ज्यादा ऐसा ना हो कि टेक्स्ट लिखे दिखे, मतलब ठीक है, बहुत ज्यादा टेक्स्ट भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो वैसे तो वो बता देता है कि कौन सी इमेजेस, 5 इमेजेस आप ले सकते हो। ठीक है, वीडियो या कैराउजल जो भी आपको क्रिएट करना है वो आप यहाँ से ले सकते हो। यहाँ से आपको हेडलाइन लिखनी है। अब हेडलाइन में क्योंकि हमारे पास कैरेक्टर लिमिट है, 25 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर आपको कंप्लीट करना है, तो टू द पॉइंट बात करनी है। ठीक है, जैसे कि गेट डेली डोज ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, ये बराबर 25 कैरेक्टर्स हो गए। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी पंच लाइन या ऑफर जो भी आप करना चाहते हो, ऐसा कुछ तो भी कैची हेडलाइन आपको देनी है जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड है, और आप उसको डिस्क्राइब यहाँ पर कर सकते हो ज्यादा वर्ड्स में। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? अब इसके बाद बटन आता है। तो बटन आपको जो भी बटन लेना है, जो भी आपका गोल है, आप क्या करवाना चाहते हो विजिटर से, साइन अप करवाना चाहते हो, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, कॉल नाउ, कॉन्टैक्ट अस, डाउनलोड, जो भी आपका गोल है, जो भी आप उससे रिलेटेड बटन है, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और जो भी बटन क्लिक किया है, तो बटन क्लिक करने के बाद कहाँ पर यूजर डाइवर्ट होना चाहिए वो यूआरएल आप यहाँ पर डालोगे। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए, अब कॉन्टैक्ट मेथड तो ठीक है, यदि आपको व्हाट्सएप इन कहाँ करना पे यूआरएल डालेंगे? है, ये दिख रहा है वेबसाइट, वेबसाइट का यस यूआरएल मैम, डालने की यस बोली मैम। थी मैंने। वेबसाइट ट्रैफिक, मैंने वेबसाइट विजिटर्स सिलेक्ट किया है गोल, इसलिए वेबसाइट का यूआरएल मांग रहे। ठीक है, अब सुमित आप पूछ रहे थे कि व्हाट्सएप यदि कनेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, है ना? तो मैंने मान लो यहाँ पर व्हाट्सएप कनेक्ट किया, लिखा कि व्हाट्सएप करना है, तो यहाँ से भी आप अपना नंबर डाल के कंफर्म करोगे तो वो कोड आएगा आपके व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए मैं नन रखती हूँ। यदि आपका स्पेशल ऐड कैटेगरी होता है, फॉर एग्जांपल कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड आपका पोस्ट होता है, या हाउसिंग सर्विसेज से या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, इलेक्शंस या सोशल इश्यूज से रिलेटेड है, तो आपका ऐड जो है वो स्पेशल ऐड कैटेगरी में आता है, तो आपको ये एनेबल करना पड़ेगा बटन। ठीक है, टॉगल बटन को यहाँ से ऑन करना पड़ेगा। फिर अब आती है ऑडियंस की बारी। ठीक है, तो ऑडियंस हु शुड सी योर एड, ये सेलेक्ट कर सकते हो। ये पेंसिल बटन दिख रहा है, इस पर जाना है। किसके लिए है आपका एड? सभी लोगों के लिए, मेन के लिए, वुमेन के लिए है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। एज बार यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो, 18 से लेकर तो 65 प्लस तक का आपके पास है। ठीक है, तो यहाँ से आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, आपको कौन सी एज ग्रुप को टारगेट करना है। ठीक है, अब आता है लोकेशन का। तो लोकेशन आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो कि हमको कौन सी लोकेशन चाहिए अपने ऐड के लिए। फॉर एग्जांपल इंदौर, मध्य प्रदेश। ठीक है, गांधीनगर, गुजरात। ठाणे, ठाणे महाराष्ट्र, मुंबई। ठीक है, इस तरीके से लोकेशन ऐड कर देनी है आपको। लोकेशन ऐड करने के बाद आपके पास डिटेल टारगेटिंग आती है, ये इम्पोर्टेंट
पार्ट है यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग का। ठीक है, क्या करना है इसमें, इस पे जाना है ब्राउज पे। ठीक है, अब यहाँ पर डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर के बेसिस पे हमको अपनी ऑडियंस टारगेट करनी है। ठीक है, तो ये टारगेट करने के लिए हमको अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज जो है या हमारे बिजनेस का जो नेचर है वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, मतलब वो जब आप अच्छे से समझोगे तभी आपको समझ में आएगा कि आपकी आइडियल ऑडियंस कौन है। ठीक है, और आइडियल ऑडियंस समझ में आएगी, मतलब आइडियल ऑडियंस को कैसे समझोगे कि वो क्या सोचते हैं, क्या उनकी डिमांड है, क्या वो सर्च करते होंगे। ठीक है, उनकी क्या क्या एक्टिविटी होती होगी, किस तरीके से वो आपके प्रोडक्ट को सर्च करते होंगे, ये सारी चीजें आप उनको समझ जाओगे। ठीक है, तो डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर के बेसिस पे हम यहाँ पर ऑडियंस टारगेट करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरा जो प्रोडक्ट है वो है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग है तो मैं किस किस को कर सकती हूँ टारगेट, किस किस को कर सकती हूँ। डिजिटल मार्केटिंग एजुकेशन है मान लो मेरा। ठीक है, तो जो 12th पास बच्चे होंगे, है ना, वो आजकल मतलब वैसे तो आजकल छोटे क्लासेस में भी कोडिंग्स वगैरह सिखाई जाने लगी है, बच्चे सीखते हैं, लेकिन ठीक है चलो मैं 12th पास जो स्टूडेंट्स है उनको टारगेट करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, एजुकेशन में जाऊँगी, एजुकेशन लेवल पर जाऊँगी, जो यूनिवर्सिटी है मैं उसको टारगेट करूँगी। ठीक है, यूनिवर्सिटी में भी कौन सी यूनिवर्सिटी को करना है वो भी आप देख सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो वैसे तो डिजिटल मार्केटिंग कोई भी सीख सकता है, लेकिन कोई डॉक्टरेट की डिग्री ले रहा होगा तो डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीखेगा, नॉर्मली नहीं सीखेगा, ऐसे सीख सकता है। ठीक है, हाई स्कूल जिसने पास आउट किया है वो भी सीख सकता है, मास्टर डिग्री जिसने ली हो, हाई स्कूल, सम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट यदि है, अंडर ग्रेड है तो वो भी कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये लोग मेरा जो प्रोडक्ट है वो खरीद सकते हैं। ठीक है, फील्ड ऑफ स्टडी में यदि जाना चाहो तो वैसे तो कोई भी स्ट्रीम के बच्चे डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, राइट। तो मैं ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगी, यहाँ पर डिटेल में एजुकेशन के लिए हो गया। अब मैं इंटरेस्ट में आती हूँ। ठीक है, तो इंटरेस्ट में मेरे मतलब डिजिटल मार्केटिंग में जिसका इंटरेस्ट होगा वो ही लोग मेरे इसमें प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लूंगी डिजिटल मार्केटिंग। देखो ये आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग। अब मैं एसईओ सर्च करती हूँ। ठीक है, तो देखो ये एम्प्लॉयर्स है, हमको एम्प्लॉयर्स को नहीं करना है। ठीक है, अब एसईओ जॉब टाइटल्स, मतलब ये डेमोग्राफिक्स बता रहे, मतलब कि ये ऐसे लोग ही जो एसईओ ऑलरेडी करते हैं, तो ये भी मेरे किसी काम के नहीं है ना। मैम अभी आपने जैसे एम्प्लॉयर बोला ना, हाँ हाँ, तो वो कहाँ पे आपको कैसे पता लगा, कहाँ देखा आपने? ये दिख रहा है, मैंने अच्छा एसईओ ये टाइप का यहाँ पे लिखा हुआ। ये अच्छा ये जो लिखा है हाँ, ब्रैकेट में। ओके। ठीक है, तो मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पूरा टाइप करके देखती हूँ। हाँ, अब देखो सर्च इंजन मार्केटिंग हमारे काम का है। ठीक है, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया मार्केटिंग इंटरेस्ट का है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंटरेस्ट ऐड कर लोगे। मैम ये हमें खुद सर्च करना पड़ता है कि ऑटोमेटिकली आता है ये? नहीं नहीं, ये हमको सर्च करना पड़ेगा, मैं डाल रही हूँ ना यहाँ पर सर्च टर्म डाल रही हूँ इसलिए वो आ रहा है। ठीक ओके। है, अब यदि बिहेवियर आपको उनका कोई पता हो तो आप बिहेवियर भी डाल सकते हो। बिहेवियर मतलब बिहेवियर में क्या क्या ऑप्शन है,
एनिवर्सरी, बिहेवियर्स, देखो मोबाइल डिवाइस यूजर, कंज्यूमर क्लासिफिकेशन, डिजिटल एक्टिविटीज में क्या हो सकता है, जो क्रिएटर्स है वो मेरे काम के हो सकते हैं, उनको जरूरत पड़ सकती है डिजिटल मार्केटिंग की, है ना, तो उनको टारगेट कर सकती हूँ मैं। फिर फूड एंड ड्रिंक क्रिएटर्स, हेल्थ एंड वेलनेस क्रिएटर्स, ये सारे जो क्रिएटर्स होते हैं वो भी हमारे जो प्रोडक्ट है वो ले सकते हैं। प्लस जो न्यूली एक्टिव बिजनेस है या मिड लेवल पर है या अपर लेवल पर है, ठीक है, तो अपर लेवल वाले तो नहीं करेंगे मेरा एड सेलेक्ट, ठीक है, लेकिन जो मिड लेवल में है, जो स्टिल स्ट्रगलिंग है या फिर जो बिगनर्स हैं, ठीक है, जो कि ऑलरेडी स्ट्रगल में है, वो मेरे सर्विस में इंटरेस्ट ले सकते हैं, राइट। तो देखो न्यू एक्टिव यूजर्स जिनको 1 साल भी नहीं हुआ है, न्यू एक्टिव यूजर्स जिनको 2 साल नहीं हुआ है, न्यू एक्टिव यूजर्स 6 महीने वाले, ठीक है, तो इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है इतना सभी को? मैम समझ में तो आ रहा है, लेकिन मैं एक थॉट ये बना रहा हूँ कि हमें अगर ये प्लान करना है कि हमारे कौन से क्लाइंट होंगे, तो उसमें हम्म, सपोज दैट एज एग्जांपल कि मैं रियल एस्टेट की वर्किंग देख रहा हूँ, तो रियल एस्टेट में मुझे डॉक्टर्स भी चाहिए, मुझे सीए भी चाहिए, मुझे इंजीनियर्स भी चाहिए, मुझे बिजनेसमैन भी चाहिए। तो अगर हाँ हम मान ली डॉक्टर्स डालेंगे तो डॉक्टर्स में क्या आएगा निकल के? बेसिक सभी डॉक्टर्स आ जाएंगे या उसमें कैटेगरीज आएगी? हम इंजीनियर्स देखेंगे तो देखो, पार्टिकुलर को इंजीनियर्स। देखिए हम जैसे डॉक्टर डालते हैं, ठीक है, सॉरी, डॉक्टर डाला, डॉक्टर की डिग्री जिसके पास है, डॉक्टर्स में जिसका इंटरेस्ट है, अब ये देखो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी या जॉब टाइटल में डॉक्टर है, ये अलग अलग ऑप्शन ऑप्टिक्स के हैं या मेडिसिन के हैं, किस टाइप के डॉक्टर है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैम। और और यदि एजुकेशन, हाँ जी बोलिए। मैम जैसे हमने ये इसलिए डालते हैं कि कौन कौन हमारा ये सर्च करेगा, है ना। हाँ जी, कौन कौन, जैसे भैया ने बोला कि हमारा रियल एस्टेट का, तो मैम इसमें तो सभी डॉक्टर्स को भी जरूरत पड़ सकती है ना, कि हमें चाहिए या तो सबके पास हमारी जानी चाहिए पोस्ट। सबके पास जानी चाहिए मतलब डॉक्टर की जरूरत सभी को पड़ सकती है, तो सबके पास पोस्ट जानी चाहिए, ऐसा बोल रहे हो आप? हाँ मैम, जैसे तो डॉक्टर्स अपन ने सेलेक्ट किया, तो आपने बोला कि ये कई प्रकार के डॉक्टर है जैसा, तो हाँ, इसमें भी सेलेक्ट डॉक्टर में हमें ऑल डॉक्टर सेलेक्ट करना पड़ेगा या इसमें भी कुछ चूज करना पड़ेगा कि कौन सा डॉक्टर ऐसा। नहीं नहीं, इसमें मतलब आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से, यदि कोई स्पेसिफिक डॉक्टर है तो आपको इसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन से टाइप, कौन से डॉक्टर है। फॉर एग्जाम्पल मैम हम ये सेलेक्ट क्यों कर रहे हैं। ये हम ऑडियंस, हम किसको अपनी एड दिखाना चाहते हैं। हाँ तो मैम वही, अगर हम रियल एस्टेट से हैं तो हम तो सभी डॉक्टर को दिखाना चाहेंगे ना, कि ये तो सभी डॉक्टर के पास हमारा ऐड जाए, ऐसा मैं हाँ बोल रही थी। हाँ 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 हाँ, करेक्ट, सभी को दिखा देंगे हम लोग। नहीं, उनका क्वेश्चन ये था कि यदि हमको मान लो किसी और चीज के लिए पर्टिकुलर कोई, हमको पर्टिकुलर डॉक्टर चाहिए, ठीक है, मतलब कि हम उन्हीं को सिर्फ ऐड दिखाना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल है या नहीं, वो उनका क्वेश्चन था। अच्छा ओके मैम। यही था ना इमरान क्वेश्चन? जी जी है ना, जी जी समझ मैम, आ गया यस, क्या करना है? बिल्कुल मैम। ठीक है, तो ये हमने ऑडियंस मैम सेलेक्ट। इसमें हाँ मैम इसमें एक काम और करना पड़ेगा एक्चुअली, इन हाँ बिटवीन ना मेरे पास कॉल आ गई थी। तो जब हाँ हाँ। आपने स्टार्ट किया था ना, मैं कॉल पे था और मैं थोड़ा सा 3 to 4 मिनट्स मेरा बीच में गायब हो गया था। कौन सा वाला, ये डेमोग्राफिक्स वाला इससे कॉन्टेक्ट? पहले इससे पहले डेमोग्राफी जब आप थे तब मैंने ज्वाइन कर लिया था। उससे पहले हाँ, वाला मेरा लगभग थ्री उससे फोर पहले मिनट्स जो है मैंने मेरा। बस ये बताया है, देखो मैं फिर से बताती हूँ, या ये सब देख लिया था नहीं ऑडियंस? मैम, ये भी ठीक नहीं है, देखा था, ऑडियंस भी नहीं आया था। ठीक है, यहाँ था, वहाँ यहाँ आप कहीं यहाँ थे, आपने बताया हमने था। गोल सिलेक्ट किया,
यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि क्या आप ऑफर कर रहे हो, उसको डिस्क्राइब करो, ठीक है। हम्म। हम्म। फिर यहाँ पर हेडलाइन लिख देनी है, इसमें 25 कैरेक्टर के अंदर अंदर ही बात खत्म करनी है, बस इतना ही। ये पूरे 25 कैरेक्टर्स दिख रहे हैं आपको सामने, ओके ठीक मैम। है। तो इतने में ही बात खत्म हो जाएगी। तो आप डिस्क्राइब यहाँ पर कर सकते हो, यहाँ पर बस शॉर्ट एंड स्वीट में रखना है। फिर यहाँ पर बटन लगा देना है, जो भी बटन मतलब आपके ऑफर में एप्लीकेबल होता है वो आप सेलेक्ट करो यहाँ से, ठीक है। क्योंकि मैंने वेबसाइट ट्रैफिक लिया हुआ है तो इधर वेबसाइट का यूआरएल पूछ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर यूआरएल डाल दिया, अच्छा मैम, ठीक है। मेरी वेबसाइट नहीं है, देन क्या करना पड़ेगा अब? या तो जरूरी आप, है, मैंडेट है? नहीं नहीं जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने हम्म। गोल मेरा वेबसाइट ट्रैफिक लिया है इसलिए ये आ रहा है। यदि आपकी वेबसाइट नहीं तो आप इधर गोल कुछ और लोगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इतने सारे ये हैं, पेज फॉलोअर बढ़ाना है आपको, आपको कस्टमर बेस बढ़ाना है, आपको कॉल्स चाहिए, आपको हम्म। मैसेजेस चाहिए, पेज विजिट चाहिए, क्या चाहिए वो गोल आपको सिलेक्ट गेट करना है, वो चीज, गेट मोर कॉल्स वाला ऑप्शन मान ठीक लीजिए है। मैं ले लूं। तो वो ठीक है, चलो मैं गेट मोर कॉल्स करूंगी तो मुझे नंबर भी डालना पड़ेगा यहाँ पे, मैं राइट राइट, नंबर ठीक है नहीं, ठीक है ठीक मैम, है, ठीक वो आप ठीक। कर सकते हो। तो इतना हो गया। ऑडियंस पर आ गए हम, ऑडियंस सिलेक्ट कैसे करनी है ये भी समझ में आ गया सबको, ठीक है, वो हमने कर लिया। अब उसके बाद क्या करनी है, यहाँ से ड्यूरेशन सिलेक्ट करनी है हमको, ठीक है। तो रन दिस एड ऑटोमेटिकली और चूज व्हेन दिस एड विल एंड, ठीक है। तो यदि कंटिन्यूअसली ऐड करना है, एड रन करनी है तो आप ये वाला रहने दो, मतलब जब तक बजट है तब तक आपका ऐड चलता रहेगा। और यदि आपको कोई एंड डेट सिलेक्ट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। कितने दिन चलाना है वो आप यहाँ से कर सकते हो, या तो यहाँ से प्लस माइनस कर लो या तो यहाँ से एंड डेट सिलेक्ट कर लो, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से अमाउंट सिलेक्ट करना है, ठीक है, बजट सिलेक्ट करना है कि कितना बजट आप रखना चाहते हो इस ऐड का, ठीक है। जी तो मैम। देखो, हाँ जी सुमित पूछिए। मैम जैसे कि हम अपने फेसबुक अकाउंट पे ऐड रन करते हैं ना, हम्म। तो वहाँ पे तो हम जैसे मीटा वाले ऑप्शन में जाते हैं फेसबुक पेज पे। हम्म। उसके बाद कैंपेनिंग में जाते हैं मैम। हम्म। कैंपेनिंग में जाके आता है ऐड क्रिएट का ऑप्शन ना। हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ पे तो मैम कुछ और ही ऑप्शन आते हैं मैम, इनमें से कुछ हाँ वो एडवांस लेवल है, सबसे पहले बेसिक तो सीख ले जी। फिर एडवांस पर जाएंगे, है ना। अच्छा, नहीं वो डिफरेंस लगा ना इसलिए पूछा मैम। हाँ हाँ वो एडवांस है, ये बेसिक लेवल है, तो पहले ये सीख ले, ये क्लियर हो जाए फिर हम उस पर चलेंगे, ओके ठीक है। मैम। ओके। तो यहाँ से अब ये हमको डिसाइड कर, हाँ जी मैं बोलिए। ये अमाउंट किस लिए मैम? अमाउंट, कितना अमाउंट हमको रखना है अपने ऐड में, कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं हम, अपना कितना बजट रखेंगे ऐड चलाने के लिए, वो अमाउंट है, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मैंने मान लो मैंने 90 रुपीज रखे, ठीक है, 90 रुपीज 70 पैसे यदि रखे हैं मैंने, तो उतने में कितने लोगों को दिखेगा, 1.5 थाउजेंड से 4.4 थाउजेंड तक मेरा ऐड पहुंच पाएगा, ठीक है, एक दिन में। तो अब मुझे डिसाइड करना है कि मुझे कितना बजट रखना है, मैं जैसे जैसे इंक्रीज करूंगी वहां पर मुझे दिखता जाएगा कि इतने रुपए में इतने लोगों तक पहुंच सकता है मेरा एड, ठीक है। तो यहाँ से देखकर आपको अपनी एड रन करनी है, जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा अमाउंट से ही स्टार्ट करो, आप इनिशियली कम अमाउंट से स्टार्ट करो, देखो कि क्या रिजल्ट आ रहे हैं, उसके हिसाब से आप अपना बजट आगे रख सकते हो एक्सपेरिमेंट करते हुए, ठीक है। मैम ऐसा नहीं होता कि फ्री में भी काम हो जाए कुछ? नहीं जैसे नहीं, कि एड नहीं है? एड यदि रन करनी है तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे। अच्छा, कोई ऑप्शन नहीं है कि मतलब हम 2 डेज चला के देखें कुछ आ जाए कुछ, मतलब फिर ऐसा कुछ नहीं नहीं होता? नहीं नहीं। ट्रायल नहीं है हाँ, इसमें? नहीं नहीं ट्रायल नहीं है, बस हाँ ये हो सकता है क्योंकि दोनों में, फेसबुक ऐड में भी और गूगल ऐड में भी यही होगा कि आपका अकाउंट से पैसा तभी कटेगा जब आपके पास कुछ क्लिक्स आएंगे या इम्प्रेशन आएंगे, जब मैम अदरवाइज। जैसे ऑडियंस उस पे क्लिक करती है या कोई फॉर्म भरती है तभी पैसा कटता है ना। हाँ वही बोल रही हूँ कि आपका यस। पैसा तभी कटेगा जब क्लिक से इम्प्रेशन आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे आपके पास, ठीक है। तो आपका मतलब नहीं आएंगे, मतलब कि आपका बजट नहीं कटेगा वहां से, तो ये फायदा है। बाकी ट्रायल वायल जैसा ही इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओके मैम। अच्छा मैम, ये पर डे के हिसाब से रहेगा? हाँ पर डे के हिसाब से, वो तो जब तक जी मैम। आपका अमाउंट खत्म नहीं होता तब तक आपका चल सकता है। हाँ जी सुमित बोलिए।
मैम एक आपसे एक टिप्स चाहिए थी मैम ना, हाँ कि जी जैसे पूछिए। अभी हम ऐड रन करते हैं ना मैम हाँ हाँ अपने बिजनेस अकाउंट में, तो मैम हाँ वहाँ पर क्या होता है कि लीड तो आ रही हैं, बट हाँ। होता क्या है कि कई लीड जो है ना हम्म, रॉन्ग नंबर्स आते हैं, या मतलब ऐसी लीड होती है कि वो कह देते हैं कि हमने गलती क्वालिटी से ऑफ फीड कर लीड्स दिया। नहीं है, मेन क्वालिटी ऑफ लीड्स नहीं जबकि आती। हाँ जबकि हमने ना फॉर्म हाँ जनरेट करा हुआ है कि पहले नाम भरेंगे, फिर ईमेल भरेंगे, फिर क्लास सेलेक्ट करेंगे कौन से बच्चे के लिए एडमिशन लेना है, किस क्लास के लिए। उसके हाँ। बाद भी मैम मतलब अनफिल्टर लीड आ रही है, तो हमारे अननेसेसरी अमाउंट स्पेंड हो रहा है ना। तो उसका कोई टिप है आ, मैम? आप पहली बात तो टारगेटिंग सही करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। और लीड लीड फॉर्म जब आप जो आपने किया है ना, तो यस लीड मैम। फॉर्म को रिक्वायर्ड फील्ड रखो आप उसमें, अच्छा। ठीक है। कि जो जो जी। आपको चीजें चाहिए ना, तो ये नहीं बोल पाएगा कि कोई की हमने गलती से कर दिया था, ठीक है, यदि और वो मैम जो टारगेट ऑडियंस आप बता रहे हो उसमें स्मॉल वर्ड्स ये स्मॉल लाइन में बता दीजिए कैसे, मतलब ऐसी वर्बली बता दीजिए। रिक्वायर्ड, टारगेट नहीं बोल रही हूँ मैं। अच्छा, टारगेट ऑडियंस तो आपको, जैसे भी मैंने बताया, कि जो आपकी सही ऑडियंस है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपका जो कि प्रोडक्ट उससे कौन लोग रिलेटेड चीजें ही खरीदते हैं। सर्च कर रहे हैं, हाँ करेक्ट, ठीक है। उसी को हम और टारगेट करें। हाँ हाँ, और दूसरा ये कि जो आप लीड फॉर्म रख रहे हो, उसमें फील्ड्स रिक्वायर्ड रखो आप, तो गलती से वाला कोई आपके पास नहीं आएगा। जी जी मैम, जैसे मेरे आपकी आवाज पे कट रही थी। 50 लीड आती है मैम ना, और पैसा हाँ 130 या 135 रुपीज पर लीड। जैसे मैम 50 लीड आती है ना, हाँ 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 आवाज आ रही है मैम? हाँ हाँ, आ रही है आ रही है आ रही है। तो मैम 50 लीड में क्या होता है कि जैसे मैंने दिल्ली में ऐड चलाया, दिल्ली से 50 लीड आई हैं, तो हाँ उसमें 20 के करीब मतलब ऐसे निकल जाती हैं कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड। तो उसके लिए कोई टिप, मतलब यही आपने जो बताया यही करना पड़ेगा ना? हाँ हाँ, रिक्वायर्ड रखो आप फील्ड, और यस मैम। टारगेट ऑडियंस सही रखो आप, राइट मैम, थैंक यू मैम। ठीक हेलो। है। हाँ हेलो। जी हाँ जी हाँ जी। कौन? ये मैम, हाँ किशन बोलिए, हाँ। मैम अभी तक ने आपने जो पढ़ाया है इस पे हाँ, ऐड चलाने के लिए वो जरूरी है, या फिर हम लोग फ्री में भी चला सकते हैं इसको ऐड? मतलब नहीं, एड फ्री में नहीं चला सकते आप। नहीं, जैसे ऐड जैसे आपने बताया कि अगर किसी के पास सब्सक्राइबर ज़्यादा हो हाँ, तो उसके कंडीशन में तो ऐड नहीं भी चलाएंगे ना। अगर सब्सक्राइबर नहीं हो तो ऐड चलाना पड़ेगा, वो अलग अलग कम्युनिटी में डाल के। वो ऑर्गेनिक मतलब, नहीं नहीं देखो, और यदि आप ऑर्गेनिक करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑर्गेनिक भी कर सकते हो, ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी ला सकते हो। लेकिन यदि ऐड चलानी है तो फिर ऐड चलाने के लिए तो आपको अमाउंट देना ही पड़ेगा, बिना मतलब फ्री में ऐड नहीं चला सकते आप। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि जैसे अगर मिनिमम तो 100 रुपये से ऐड चलेगा, हाँ तो 100 रुपये से ऐड चलेगा तो वो तो लिमिटेड नंबर्स के लिए होगा ना, फिर लिमिटेड हाँ पर्सन के लिए हाँ होगा। हाँ हाँ, देखो यहाँ पे देखा है, 100 रुपए में 1.7 थाउजेंड से 4.9 थाउजेंड लोगों तक आपका ऐड पहुंचेगा, है ना। तो थर्टी मिनिमम फाइव हमको रुपीज पर क्लिक दिखा रहा है मैम ना? क्या, पर अगर क्लिक मान दिखा लो, रहा है मैम, ये 35 रुपीज हाँ ये लिंक दिखा रहा है लिंक ना? लिंक yes, मैम हाँ हाँ अगर मान लो हाँ कि जैसे इसमें हम ऐड चला रहे हैं किसी भी चीज का, अगर हाँ वहां से अगर कोई कस्टमर क्लिक करके हमारे वेबसाइट पे आते हैं, हाँ। तो ये फेसबुक को भी तो कुछ मिलता होगा। फेसबुक को कुछ मिलता है या नहीं मिलता है, अभी इससे हमको क्या करना है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नहीं मुझे समझ आ रहा, इससे कैसे नहीं, रिलेटेड है मुझे क्वेश्चन। जैसे 100 रुपया मैं अगर पे कर रहा हूँ तो वो हाँ हमारे पे आ रहे हैं, हाँ, तो इसमें हम मुझे क्या इसमें कुछ बेनिफिट हो रहा है? आपको ये बेनिफिट हो रहा है कि आपका बिजनेस बिजनेस बढ़ रहा है ना। आप ऐड क्यों चला रहे हो, आप कुछ ना कुछ रीजन से ऐड चला रहे हो ना, आप कुछ ऑफर कर रहे हो इसलिए तो ऐड चला रहे हो। या जैसे कि सुमित का स्कूल है, ठीक है, तो स्कूल में एडमिशन लाने हैं इसलिए तो वो ऐड चला रहे हैं। यदि ऐड चलाएंगे तो लोग ऐड देखेंगे, एडमिशन लेंगे, हम उनके वन स्कूल लाइन में में फायदा बताइए है। मैम। हाँ, मैम क्या होता है तो जैसे ऐड मेरे हम कहने का चलाते हैं मतलब ना। मैम कि एक जैसे मिनट। मेरे पास सब्सक्राइबर नहीं है, हाँ हाँ, और हम इस पे 100 रुपये का या फिर 1000 का अगर हम ऐड चलाते हैं तो उससे सब्सक्राइबर का तो कोई इफेक्ट नहीं है ना उस पे, कि अगर मेरे पास अगर ज़्यादा नहीं है तो, अगर हम ऐड चला रहे हैं।
तो यदि आपको आपके पास सब्सक्राइबर्स नहीं है, मतलब आपके पास फॉलोअर्स नहीं है पेज पर, और जी। आप चाहते हो कि आपको फॉलोअर्स इंक्रीज करने हैं, आपको फॉलोअर्स इंक्रीज करने हैं, ये आपका गोल है। नहीं, मेरा हम्म, जैसे जैसे सुमित का ये हाँ एजुकेशन स्कूल है। का है कि हाँ उनको हाँ एडमिशन चाहिए। हाँ। तो लेकिन अगर, फॉलोअर ज्यादा नहीं तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ करेक्ट है क्वेश्चन। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ कि नहीं पेज फर्क मैंने पड़ेगा। बनाया, पेज पे हाँ, कोई लाइक फॉलोवर नहीं हो रहे हैं तो। तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैम एक चीज बोले मैम। हाँ जी नहीं हाँ तो जी। कितने कस्टमर होते हैं ना कि पेज पे आते हैं तो चेक करते हैं कि इनका कितने फॉलोअर्स है, क्या है ये, ऑर्गेनिक चला रहे हैं या नहीं, ये भी हम्म। तो देखते हैं। हाँ वो देखते हैं। हम भी बिल्कुल एकदम जीरो से स्टार्ट नहीं कर देंगे, है ना। वो तो वो चीज लोग देखते हैं, तो ऑर्गेनिक प्लस हमको ऐड दोनों ही चीजें करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हमको ऑर्गेनिक नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, हम हमेशा पेड नहीं कर सकते। और हमको यदि फॉलोअर्स इंक्रीज करने हैं तो हम पेज विजिटर्स, पेज फॉलोअर्स, पहले ये वाला ऐड चला सकते हैं, उससे हम अपने पेज को इंक्रीज करेंगे। उसके बाद हम दूसरे वाली चीजों को चलाएंगे। ठीक है। लेकिन यदि आप ऑर्गेनिक करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपके जो कस्टमर बेस है वो मिल जाता है। ये फायदा है ऑर्गेनिक में। अच्छा मैम, ये होस्ट, क्या होस्ट के लिए नेमचिप सही रहेगा? हाँ ले सकते हो, नेम चिप से भी ले सकते हो। हम ठीक बता है। दें मैम। हम्म। मैम ऐड चलाने से, जैसे सुशांत जी पूछ रहे थे ना, ऐड चलाने से ये फायदा होता है मैम। जैसे हमारा 500 रुपया खर्च हो गया मैम ना, हाँ हाँ। तो 500 रुपये से हमें 100 लीड मिल जाती है मैम। 100 में से अगर हमारे 50 नंबर भी रॉन्ग मिल जाते हैं, और हमको 100 लीड में से कोई 5 बंदे भी ऐसे मिल जाते हैं जो कि एडमिशन लेते हैं ना मैम, तो पर पर कस्टमर से हमें एडमिशन के लिए 5 लाख 7 रुपए, 5 लाख के करीब, 6 लाख के करीब या 7 लाख के करीब एडमिशन के मिल जाते हैं। तो वो प्रॉफिट होता है ऐड चलाने से। हम्म। ठीक है। अब कोई क्वेश्चन किसी का? हेलो। हाँ जी, बोलिए। मैम जैसे हमारा नॉर्मल वाला पेज है, ठीक है। तो नॉर्मल। मैंने उसमें अगर हाँ कोई एडवर्टाइजमेंट करना है, जैसे हाँ हाँ। हमारे ट्रेडिंग के पर्पज से, तो हम कर सकते हैं किसी भी पर्पज से। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हो। ओके मैम। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने जिस लिए, जैसे सुमित हाँ जी ने स्कूल के नाम से बनाया है उन्होंने पेज, तो उसी का बस एडवर्टाइजमेंट करें। हाँ हाँ, नहीं नहीं, जो जिसके लिए पेज बनाया उसी के लिए एडवर्टीजमेंट करनी है। ट्रेडिंग के लिए बनाया तो ट्रेडिंग के लिए ही एडवर्टीजमेंट करनी है उसके आपको। लिए फिर अलग पेज बनाना पड़ेगा ना मैम? हाँ हाँ। अच्छा मतलब मैम। उस, जिस जिसका पेज बनाया है उसी के बारे में हम एडवर्टीजमेंट करें, क्योंकि ब्रांड नेम तो वही जाएगा ना आपके एडवर्टीजमेंट में। यस मैम, जैसे ओ, अगर मैम, अगर कोई पेज बना रहा है अपने नाम से ही, हम्म। तो उस पे तो कुछ भी डाल सकते हैं ना। उस केस में आप डाल सकते हो। लेकिन यदि आपने किसी पर्टिकुलर चीज के लिए पेज, मान लो स्कूल के नाम से पेज बनाया है, और आप उस पर ट्रेडिंग का एड डाल रहे हो, तो वो रेलेवेंट नहीं है। हाँ वो ये रीच भी सही है। नहीं करेगा ना मैम फिर। हाँ पहुंच पहुंच हो जाता है तो रीच भी नहीं करेगा मैम ना। मैम मैम एक गूगल चीज कंफ्यूज बताइए। हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जैसा जी मैं, इमरान। जी मेरा जो फेसबुक अकाउंट बना हुआ है प्रॉपर्टी टाइम्स के नाम से, राइट? हाँ हाँ और जो जी। मैंने नया पेज बनाया था वो बनाया था प्रीमियम प्रोजेक्ट के नाम से, फाइन। ठीक है। हाँ ठीक है। जी हाँ जी। तो जो मेरा पेज शो होगा वो मतलब प्रीमियम प्रोजेक्ट के नाम से शो होगा, तो कस्टमर प्रीमियम प्रोजेक्ट पे आएंगे या फिर वो प्रॉपर्टी टाइम्स पे आएंगे? जिस पर आप ऐड चलाओगे उधर उस पर आएंगे। यदि आप प्रीमियम मैम प्रोजेक्ट वाले आपकी पेज डबल पे आवाज आ रही है। सबको आ रही है क्या डबल आवाज? नहीं नहीं, ठीक आ रही मैम नहीं हमें। नहीं, क्लियर है। सबको नहीं आ क्लियर रही। है। अच्छा। तो मैं अपनी साइड से चेक कीजिए कनेक्शन। प्रीमियम प्रोजेक्ट मतलब जिस पेज से आप ऐड चलाओगे ना, उस पेज हम्म। पर आएंगे लोग। ठीक है। और और मान ली, जी मैं हाँ इसलिए कहना चाह रहा हूँ, मान ली सपोज दैट वही कस्टमर जो है लाइक करता है, हाँ मेरे पेज को सब्सक्राइब करता है, लाइक करता है, तो हाँ वो मतलब प्रीमियम प्रोजेक्ट वाला होगा पेज मेरा, या हाँ। जो मैंने अपना प्रॉपर्टी टाइम्स का मेन पेज है मेरा जिससे अकाउंट से? जिससे आप ऐड चलाओगे उसी पर आएगा। आपको यदि प्रीमियम प्रोजेक्ट वाले पर लाइक फॉलो लाने हैं, तो आप उससे ऐड चलाओ। यदि आपको हम्म। प्रॉपर्टी टाइम वाले पर लाइक फॉलो लाने हैं, तो आप उससे ऐड चलाओ। ठीक है। ओके वो ओके ओके पेज ओके पेज अलग अलग, मतलब जिस पेज पर चाहिए उसी पेज से आप ऐड चलाओ। ठीक है। ओके। मैम फाइन मैम फाइन। जैसे मेरा नॉर्मल पेज है या कॉमेडी हाँ के उसमें है, हाँ। तो हम उसमें कोई भी ऐड चला सकते हैं या नहीं? कॉमेडी वाला है तो
चला सकते हो, कॉमेडी वाले पर चला सकते हो, क्योंकि कॉमेडी से रिलेटेड तो आपका पास कुछ यदि कोई वो है, आपको फॉलोअर्स वगैरह इंक्रीज करना है तो वो पेज के उसमें जाता है। बाकी अलग से यदि आपको कुछ चलाना है, कोई प्रोडक्ट है, यदि आप ट्रेडिंग का चलाना चाहते हो तो थोड़ा सा अलग जाएगा महिमा। यदि ट्रेडिंग का आपको चाहिए तो आप अलग से पेज बनाओ, ठीक है। ओ, क्योंकि क्या ओ, होगा ना कि लोग यदि आपके पेज पर आते हैं, मान लो उन्होंने आपका ऐड देखा, ठीक है, और किसी भी तरीके से यदि वो आपके पेज पर रीच करते हैं तो वो कंटेंट एकदम इररिलेवेंट लगेगा उनको, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि लैंडिंग पेज यदि सही नहीं है, या फिर कोई आकर आपके पेज को चेक करता है, ऑथेंटिक मतलब कि ऑथेंटिक है या नहीं ये चेक करने के लिए, तो वहां पर थोड़ा सा ट्रस्ट इशू आ जाता है, ठीक है। तो वहां पर नेगेटिव हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा मैम, जैसे मुझे कोई किसी क्लाइंट ने दिया कि मुझे करवाना है ना, हाँ उनसे नहीं आ रहा, तो हाँ, हमें उनका ही पेज बनवाना बनाना पड़ेगा करेक्ट, ऐसा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके। ठीक है। चलिए, ठीक है, तो अब हम मैम नेक्स्ट में हाँ जी, हाँ एक हाँ जी एक प्लीज, एक रिक्वेस्ट है हाँ आपसे। हाँ 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 बोलिए। मैम एक्चुअली क्या है ना, फेसबुक को हमने जो देखा है, और हम क्योंकि लोग चलाते हैं फेसबुक, हम लोग ना बहुत ज्यादा मेटा चलाते हैं कंपनी। हाँ 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 तो इसमें जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है मैम, और सबसे बड़ी जो जीत और हार है, वो है टारगेटिंग। हाँ हाँ हाँ, जो सबसे बड़ी जीत और हार है टारगेटिंग। तो आप प्लीज करेक्ट, हमें ना अच्छे से अच्छे टारगेटिंग जरूर सिखाइए मैम। चाहे सारी चीजें हमारी चलती रहेंगी, बट हाँ जी, टारगेटिंग को आप बहुत अच्छे से हमें कराना, जिससे कि हम बिल्कुल, कहीं पे बात लूप ना करें फिर कहीं। हाँ जी हाँ जी, मैं नेक्स्ट सेशन में आप लोग से टारगेटिंग की प्रैक्टिस करवा जी। दूंगी, ठीक और है। मैम ये सेशन मेरा कुछ मिस हो गया, तो प्लीज आप बोल दिए, एक दफा ये डाउनलोड हो जाए तो बेटर रहेगा। हाँ जी हो जाएगा ये, ठीक है। जी, ये कर, थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए ठीक है, आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं हम। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके मैम, थैंक यू। हाँ गुड नाइट मैम, थैंक यू मैम।